बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को पता होगा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ईटा के ज़रिए मुख्तलिफ़ टीचिंग पोस्ट आने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पीएसटी, सीटी, पीटी, डीएम, एसएसटी, कारी, टीटी, एटी वगैरह ये सब पोस्ट जो है शामिल होंगे। तो चलो आज मैंने सोचा कि इंग्लिश की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और साथ में जो पास्ट टेस्ट हुए हैं तो इसके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मेरे पास है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप्स है, जिसमें है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो है अक्सर ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं कि हमें एक सेंटेंस दी गई होती है, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो आप लोगों ने ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसको अच्छी तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से ही आते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ देख लें, इसमें हमें एक सेंटेंस गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। ये कौन सी टाइप है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या नेगेटिव है। तो इसी सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस और इसके जो टाइप्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये कंडीशनल सेंटेंस और इसके टाइप्स जो है ये बहुत ज़रूरी है, अक्सर इससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड या थर्ड कंडीशनल। तो हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस है और इसकी टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास है प्रेजेस और इसकी जो टाइप्स हैं। तो प्रेजेस और इसके टाइप्स या क्लास जो है वो हमारे पास ज़रूरी है, इससे भी अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं। अब ये सेंटेंस देख ले, सेंटेंस हमारे पास है वी बॉट अ हाउस विच इज़ वेरी ओल्ड। तो यहाँ पर है द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़। तो ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, नाउन, प्रेज, रिलेटिव क्लास या एडवर्ब क्लास या मेन क्लास। तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये टॉपिक्स, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लें। फिर इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सब इसमें शामिल है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब इस एमसीक्यू में हम देख सकते हैं हमारे पास एक वर्ड गिवन है डिटर्मिनेशन। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्पीच है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब है नाउन और इसके टाइप्स। तो हमारे पास जो इसके डिफरेंट टाइप्स है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव नाउन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी दफ़ा इससे भी जो है टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो नाउन है ये कौन सा नाउन है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये सेंटेंस देख सकते हैं, हमारे पास सेंटेंस ये है ऑल द स्टूडेंट आर इन दियर क्लास। तो यहाँ पर है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है क्लास, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन। तो हमारे पास ये जो नाउन है और इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी एमसीक्यूज़ हमारे पास आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो जेंडर्स हैं, जिसमें मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर शामिल है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे रिलेटेड भी टेस्ट में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते हैं, इसकी भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब इसी एमसीक्यू में हम चेक कर सकते हैं, हमें ये गिवन है चूज़ द करेक्ट जेंडर फॉर द नाउन। इसी नाउन के लिए हम करेक्ट जेंडर जो है वो चेक करेंगे। हमारे पास नाउन है फ्लावर, तो ये हम देखेंगे कि ये कौन सा नाउन है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जेंडर्स हैं ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है ना प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। तो इसमें हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अक्सर इससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें एक वर्ड गिवन होता है और हमसे ये पूछा गया होता है कि ये वर्ड कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है।
ये हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है, द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है फ्यू, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमारे पास जो प्रोनाउन और इसके टाइप्स है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी इसी तरह की एमसीक्यूज़ आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, प्रेजल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक का डिफिनीशन गिवन है और साथ में हर एक के लिए एग्जांपल भी गिवन है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में है, ठीक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी दफ़ा जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप ये सेंटेंस देख लें। सेंटेंस ये है, शी कैन रिटर्न टू नाइट। तो यहाँ पर है ये जो अंडरलाइन वर्ड है कैन, ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब। तो ये हमारे पास वर्ब जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आई माइट सी यू टुमारो। तो यहाँ पर है ये जो माइट है ये कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब। तो इंशाल्लाह जब आप लोग वर्ब वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर आप लोग इसी तरह के वर्ड्स अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं टाइप्स में सिंपल प्रीपोजिशन है, डबल है, ठीक है, पार्टिसिपल है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, प्रेज प्रीपोजिशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं टेस्ट में। ये सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, ही लास्ट द मैच डैश हिज अराइवल। तो इसमें करेक्ट प्रोपोजिशन कौन सा है, फॉर है, टू है, अंडर है, एक्रॉस है। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास ज़रूरी है। इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ही इज़ जूनियर डैश मी। तो इसमें कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो ठीक है, देन है, टू है, फ्रॉम है, विद है। तो ये जो प्रीपोजिशन है और इसके टाइप्स है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है कंजंक्शन और इसके टाइप्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अक्सर इससे भी हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन से ये मुख्तलिफ वर्ड्स आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है। तो कंजंक्शन और इसकी टाइप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये दूसरा सेंटेंस भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप लोग टेंसेस के लिहाज से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसी तरह आप लोग तमाम टेंसेस के लिए ये चेक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज़ आप चेक कर सकते हैं जो कि आया है पैसिव वॉइस के लिहाज से, ठीक है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर पूछा है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो क्या होगा। तो ये है पैसिव वॉइस। इसके बाद ये सेंटेंस भी आप चेक कर सकते हैं, जैक सेड कैन आई गो एंड ड्राइव फादर। तो यहाँ पर है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और साथ में पैसिव और एक्टिव वॉइस अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर आप लोग को जो है सेंटेंस पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिनोनिम्स और एंटीनम्स। जो हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद या अल्फाज मुतरादिफ होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ जो है वो टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस आया है, द वर्ड सिक्योर मीन। तो सिक्योर का क्या मतलब है, सिनोनिम से रिलेटेड ये एक वर्ड आया है। तो हमारे पास सिनोनिम और एंटीनम ये जो टॉपिक्स है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है फिगरेटिव लैंग्वेज। तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, इसमें है सिमिली है, मेटाफर वगैरह ये सब शामिल है। तो इससे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ जो है वो अक्सर आते हैं। तो ये हम चेक कर सकते हैं, इसमें ये गिवन है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वाइट एज स्नो, तो ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसके साथ ये सेंटेंस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यू आर माई सनशाइन। तो यहाँ पर है कि इससे ये कौन सा फिगरेटिव जो लैंग्वेज है इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये सेंटेंस भी चेक कर ले, ये भी इसी से रिलेटेड आया है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और इसकी आने की चांसेस जो है टेस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ अक्सर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसी तरह की टॉपिक हमें कहाँ से मिलते हैं और इसकी तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े, तो हमारे केपीके की जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, तो क्लास फोर्थ इंग्लिश से लेकर क्लास 10 तक जो इंग्लिश बुक्स है, तो हमें ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो है वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी के साथ वहाँ से ये तैयारी कर सकते हैं, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वहाँ से ये तैयारी कर ले। आप लोग जो है बहुत ईज़िली ये तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको पसंद भी करेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अदर सब्जेक्ट में भी इसी तरह की इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। थैंक्स।